हाय फ्रेंड, आशीष व्यास योर एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे उन महानुभाव के बारे में जिनका आज देश पूरा फैन है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में आज मैं बात करूंगा। एक महीने पहले मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी जी की कुंडली का मैंने कंपैरिजन किया था बहुत सारे व्यूअर्स का व्हाट्सएप पे, और इवन उसी वीडियो पे कमेंट्स आए थे कि ओनली मोदी जी की कुंडली के बारे में विश्लेषण कीजिए। मोदी जी का कैसा रहेगा आगे का भविष्य, 2019, 24 और 29 में क्या वो फिर से पीएम बनेंगे, हेल्थ कैसी रहेगी, भारत का भविष्य उनके द्वारा कैसा रहेगा। दोस्तों आज मैं पूरा डिटेल में ये सब चीजों का प्रेडिक्शन करूंगा सिर्फ मोदी जी की कुंडली के बारे में। लेकिन बिफोर दैट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि और भी ऐसे जो नॉलेजेबल वीडियोस में रखूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बात करेंगे मोदी जी की कुंडली के बारे में। सबसे पहले इस वक्त मैं आपके नॉलेज के लिए जो कुंडली रखी है मोदी जी की कुंडली, वो आप देख लीजिए। मोदी जी की कुंडली के अंदर इस वक्त क्या सिनारियो है, नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इस वक्त टाइम नेगेटिव ही चल रहा है। 9 नंबर जो है कुंडली में 9 नंबर है, उधर शनि महाराज है जो 6 नंबर पे बैठे हुए सूर्य, बुध और केतु को देख रहे हैं। अभी सूर्य जो है उनकी लीडरशिप का प्लैनेट है। ये सूर्य इस दिसंबर महीने में सूर्य शनि साथ में थे, इसकी वजह से यहाँ 3 राज्य के चुनाव हारने पड़े। वैसे तो 5 राज्य के चुनाव हार गए, लेकिन एटलीस्ट कांग्रेस 3 राज्य के चुनाव जीत गई उनके कंपैरिजन में। यहाँ अभी का जो सिनारियो है, पहले 5 राज्य के चुनाव हार गए, अभी का जो सिनारियो है, क्योंकि इस वक्त भी सूर्य और केतु साथ में है आकाश में। दिसंबर में सूर्य शनि थे, ये मंथ में सूर्य केतु है। उनकी कुंडली में भी देखा, मोदी जी की कुंडली में भी 6 नंबर में सूर्य केतु साथ में है। लीडरशिप के स्थान यहाँ पर जो प्लैनेट है लीडरशिप का सूर्य, वो केतु के साथ है, शनि की दृष्टि में है। लीडरशिप के रिगार्डिंग इस वक्त बहुत नेगेटिव टाइम है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ उनके जो मेन जो भी है सेनापति, जैसे अमित शाह जी है या अरुण जेटली जी है या रविशंकर जी है या गडकरी जी है, सारे जो भी उनके मेन सेनापति लेवल के लोग बोल सकते हैं, वो इस वक्त उनकी हेल्थ से जुड़े हुए सिचुएशन इस वक्त अच्छी नहीं चल रही है। वो हेल्थ से जुड़े हुए चीजों के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। और सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने हेल्थ के चलते आगे का चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि उनकी इस वक्त सिचुएशन, मतलब राजा है लेकिन जो उनकी जो सेना है वो इतनी इस वक्त स्ट्रांग नहीं, अच्छी सिचुएशन में नहीं है। यहाँ आगे 2019 का चुनाव है। अब जानते हैं मोदी जी की कुंडली में 2019 के चुनाव के लिए क्या सिचुएशन है। मोदी जी की कुंडली में आप देखेंगे 8 नंबर में यहाँ पर मंगल चंद्र साथ में है, लक्ष्मी योग है। ये चंद्र इनके भाग्य का प्लैनेट है जो 4 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ ये जो भाग्य का स्थान है वो धर्म का भी स्थान है। इसे हम कहेंगे ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड। भगवान का जो फेवर है उन्हें हमेशा मिलेगा। वो काफी ज्यादा रिलीजियस पर्सन है और ऊपर से भगवान का फेवर भी इस कुंडली में बहुत ही अच्छा है। इसके चलते यहाँ आगे का जो समय है, इस वक्त ग्रहण की इफेक्ट है, इस वक्त विष योग की भी इफेक्ट है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस वक्त है। लेकिन आगे अप्रैल के अराउंड जब ये चुनाव होंगे, वो जो समय है उसमें मोदी जी की कुंडली में जो मंगल चंद्र का जो लक्ष्मी योग है, क्योंकि गुरु अप्रैल के अराउंड रेट्रोग्रेड होगा, लक्ष्मी योग फिर से एक्टिव हो जाएगा। वो लक्ष्मी योग की जो इफेक्ट है उनको होगी, और ये लक्ष्मी योग के चलते अगेन ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड इफेक्ट आएगा और वो फिर से ये चुनाव जीतेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं। मोदी जी की कुंडली में जो भाग्य का प्लैनेट है, 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर भाग्य का प्लैनेट है, 4 नंबर यहाँ पर भगवान का स्थान है, 4 नंबर भाग्य का स्थान है, 4 नंबर यहाँ विदेश का स्थान है। मोदी जी ने अगले चुनाव में जो 2014 में थे उसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिस किए थे जो बाकी पार्टियों से अलग थे। एक विदेश से काला धन लाने की बात की थी और एक राम जन्मभूमि के भगवान श्री राम का बड़ा मंदिर बनाने की बात की थी। दोनों ही मुद्दे इस वक्त अटके हुए हैं। इसमें एक मुद्दा तो हम जानते हैं कि बहुत ही नियर है, जिसके अंदर राम जन्मभूमि पे भगवान श्री राम का मंदिर बनाने की बात थी। एक भी अगर प्रोमिस वो कंप्लीट करते हैं तो इनके लिए चुनाव जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उनकी कुंडली में ये दोनों जो रिलेटेड चीज है, जो विदेश का जो स्थान है और जो भगवान श्री राम या भगवान का या ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड का जो स्थान है, बहुत स्ट्रांग है। उसमें से एक भी अगर वो चीज करते हैं तो वो तुरंत वो विजयी बनेंगे, उन्हें कोई विघ्न नहीं आएगा। लेकिन अगर ये चीज पालन करने में वो रह जाते हैं तो इन्हें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, कोई गठबंधन करना पड़ सकता है या कोई और भी प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ आगे के जो सिनारियो है, वो चुनाव तो जरूर जीतेंगे और चुनाव के बाद के 1.5 से 2 साल बहुत ही अच्छे हैं। 19 का साल बोलिए या 20 का साल है, मार्केट भी बहुत अच्छा ऊपर जाएगा 2019-20 में।
लेकिन अभी उसी सेम टाइम पे राहुल गांधी जी की कुंडली भी काफी स्ट्रांग रहेगी, तो अच्छी खासी टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन 2020 के बाद जब शनिदेव यहाँ पर स्पेशली 2019 के लास्ट क्वार्टर के बाद शनिदेव यहाँ पर धनु से मकर राशि में जाएंगे, वो टाइम इनके लिए बहुत ज्यादा सुखद होगा, बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। उन्हें कोई विघ्न आगे नहीं आने वाला है। 20-21 का समय बहुत स्ट्रांग है। 23 मिड के बाद जब शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, दोस्तों कुंभ राशि 11 नंबर आप देख रहे हैं, ये कुंभ राशि में शनिदेव के जाते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। यानी कि यहाँ ये टाइम पे दौरान शनि महाराज इनके सत्ता के स्थान को देखेंगे, जो इस वक्त नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी अपनी लीडरशिप को यहाँ चलाने में काफी दिक्कत आएगी। उस समय कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, अपने अंडर में जो भी टीम है उनकी उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। देश या दुनिया में जो दिक्कत है उसके चलते यहाँ उन्हें देश को चलाने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पर उनके हेल्थ के स्थान को शनि देखेगा, दिमाग के स्थान को शनि देखेगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ाएगा। हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज 2023 मिड के बाद या 22-23 के बिटवीन शुरू होंगे। हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज होंगे, लीडरशिप करने में दिक्कत आएगी, देश की जनता का नेगेटिव साइड उन्हें फेस करना पड़ सकता है। यानी प्रॉब्लम उन्हें आ सकती है। अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होंगे उन्हें उस समय काफी ज्यादा नेगेटिविटी फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ आगे का जो समय है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है 24 में क्या होगा, 29 में क्या होगा। दोस्तों एक चीज बता दूं, मोदी जी की कुंडली में जो 1 नंबर लिखा है शत्रु का स्थान है। यानी कि जीवन में जब जब वो चुनाव लड़ेंगे उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। जब जब वो पीएम पद के कैंडिडेट के तौर पे खड़े रहेंगे वही पीएम बनेंगे। यानी अगर 2024 में खड़े रहे तो भी वही पीएम है, 29 में खड़े रहे तो भी पीएम है, और उसके बाद जब जब वो खड़े रहे, जब तक उनकी हेल्थ या उम्र रहे, वो जब जब वहां पर पीएम के तौर पे उपस्थित होंगे उन्हें पीएम पद मिलेगा, उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। राहुल गांधी जी को भी वेट करना पड़ेगा कि जब तक यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी संन्यास नहीं ले लेते तब तक वो पीएम नहीं बन सकेंगे। वो पीएम जरूर बनेंगे लेकिन उनको अभी बहुत देर लगेगी। और इन बिटवीन अगर कोई पावरफुल कुंडली वाला नेता अगर बीच में आता है भाजपा में या कांग्रेस में, तो उसके भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो आगे मोदी जी के अलावा कौन पीएम बनेगा ये कहना तो मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त तो मोदी जी उपस्थित है और मोदी जी की कुंडली का बहुत स्ट्रांग है। उसके आगे कोई और स्ट्रांग कुंडली टिक नहीं सकती इस वक्त। दूसरी चीज, कुंडली में माता का आशीर्वाद बहुत स्ट्रांग है, चंद्र मजबूत है। इसके अलावा भगवान का फेवर बहुत स्ट्रांग है। इस कुंडली में यहाँ लक्ष्मी योग चालू है। मोदी जी जितना रिलीजियस साइड रहेंगे या रिलीजियस कर्म करेंगे, जैसे राम मंदिर बनाना है, विदेश नीति पे जितना सही तरीके से काम करेंगे, जैसे विदेश से काला धन लाने की बात हो या विदेश से हमारे रिश्ते सुधारने की बात हो, ये सब चीजें जितना बढ़िया तरीके से वो करेंगे उतना ही उनको अच्छा फल मिलेगा। ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अंदर यहाँ पर गुरु महाराज इनके सत्ता के स्थान को देख रहे हैं, मंगल चंद्र लक्ष्मी योग राजयोग बना हुआ है। ये सभी बढ़िया चीजों के चलते मोदी जी दीर्घ आयुष्य वाले हैं, दीर्घकालीन तक उन्हें याद किया जाएगा। और आगे का जो भी समय है, जब तक मोदी जी चाहे तब तक वो चुनाव लड़ेंगे और हर बार जीतेंगे और हर बार वही पीएम बनेंगे, उनके अलावा कोई और पीएम नहीं बनेगा। लेकिन जो मैं 23-24 की बात कर रहा था, थोड़ा मुश्किल टाइम है, उस समय भी अगेन उनके बहुत सारे नेता हेल्थ से चलते रिटायरमेंट लेंगे, बहुत सारा चेंजेस आएगा, नई टीम देखने को मिलेगी। जो पुराने लोग हैं वो उस वक्त शायद उनके साथ ना हो। यानी आगे चल के बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कमजोर पड़ सकती है। मोदी जी अकेले वहां पर दिखेंगे, बाकी सब नए चेहरे शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ उसी के ठीक सामने राहुल गांधी जी उस वक्त ज्यादा कंपैरिजन में स्टेबल या सक्षम आपको नजर आएंगे। लेकिन जब तक मोदी जी है तब तक राहुल गांधी जी पीएम बने ऐसे कोई चांसेस उनकी कुंडली में ना तो राहुल गांधी जी की कुंडली में दिख रहे हैं। दोस्तों एकदम क्लियर मैंने प्रेडिक्शन किया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आगे का क्या है, आप क्लियरली बताइए, तो मैं क्लियरली बता रहा हूं, जब तक मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, जब तक मोदी जी चाहेंगे वही पीएम रहेंगे और कोई पीएम नहीं बन सकता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो कृपया मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और कुछ भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, अगेन कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई और टॉपिक अगर रह गया हो, मोदी जी का सिर्फ हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज उनको आगे फेस करने पड़ सकते हैं। आगे के टाइम में जो 22, 23 और 24 का जो साल है, हेल्थ से जुड़े हुए इश्यूज, लीडरशिप रिलेटेड इश्यूज आएंगे,
उसके अलावा ऑल ओवर उनकी कुंडली में ज्यादा कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है। वही टाइम है 22, 23, 24 जब देश की जो इंडिया की कुंडली है उसमें भी दिक्कत वाला टाइम है, तो वही समय उनको बस निकालना है। अदरवाइज उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत लंबे समय के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। थैंक यू।